स्कंद आरंभ होता है, यहाँ पर हमें महाभारत की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से अनेक प्रश्न किए हैं। विदुर जी कौन है? विदुर जी भी कौरव है। कौरव यानी क्या? कौरव यानी केवल दुर्योधन आदि नहीं है, कुरु वंशज। आपण म्हणतो ना आम्ही कुलकर्णी सगळे, आम्ही सगळे देशमुख, जसं आडनाव असतं, तो यहाँ पर बड़ा श्रेष्ठ राजा हुआ कुरु, उसके वंशज सारे कुरु कहलाने लगे। जिस प्रकार से सूर्यवंशी भगवान श्री राम राघव कहलाने लगे। क्यों? रघुवंश कहलाने लगा। क्यों? क्योंकि रघु नामक राजा बड़ा श्रेष्ठ राजा हुआ, उसके नाम से उसके सारे परिवार को रघुवंश कहा गया। श्री राम जी रघुवंशज है ऐसा कहा गया। मूल में प्रभु श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है, तो उन महात्माओं से नाम बदल गया। तो इस प्रकार से विदुर भी कुरु वंशज है। विदुर जी दासी पुत्र है, धृतराष्ट्र के भाई है। अंबालिका से जो पुत्र हुए, एक अंधा हुआ, एक रोगी हुआ, तो तीसरा दासी द्वारा जब उत्पन्न किया गया व्यास जी से द्वारा, तो वह विदुर कहलाए, जो बड़े महात्मा थे, सद्गुणी, विद्वान और भगवान के महान भक्त थे। विदुर जी वनवास के लिए गए और वहां पर मैत्रेय जी से मिले और उन्होंने अनेक प्रश्न किए हैं। ये कथा तृतीय स्कंद में आरंभ होती है। तब परीक्षित जी ने पूछा, महाराज विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ा? विदुर जी धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहते थे। आज जो दिल्ली है उसको हम हस्तिनापुर कहते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। हस्तिनापुर जो है उसको आज हम दिल्ली कहते हैं। वो सारा राज्य संपूर्ण भारत पर राज्य करता था। उसके राजा थे पांडु, लेकिन पांडु जब वनवास के लिए गए तो कुछ दिनों तक धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठाया गया। राजगद्दी पर बैठते ही उसे अपने राजगादी पर मोह हो गया और उसने सोचा मुझे क्यों नहीं, अरे मैं तो बड़ा पुत्र हूं। लेकिन धर्म के अनुसार जो अंधा है वो राज्य कैसे करेगा? राजा को चाहिए कि अपनी वो प्रजा को देखे समझे, तभी तो वो उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कर सकता है। अब जो अंधा है वो नहीं हो सकता, तो धर्म के अनुसार ही द्वितीय पुत्र पांडु को राज्य दिया गया। लेकिन इसके कारण धृतराष्ट्र में ईर्ष्या हुई, अरे ये तो मेरा है, मेरे पुत्रों को होना है। और दैववश प्रथम पुत्र यानी बड़ा पुत्र भी पांडु को ही हुआ, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं, जो धर्मराज के वंशज है, अंश है। द्वितीय पुत्र वायु का पुत्र भीम हुआ, फिर इंद्र का पुत्र अर्जुन और अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव। ये 5 पांडु के पुत्र होने के कारण पांडव कहलाए। वैसे ये भी कौरव ही है, पांडव कहलाए। और बाकी ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र हुए हैं। ये सारे पुत्र अधर्मा थे, अधर्मी थे। क्यों? इनकी रुचि अपने बड़े भाई दुर्योधन में थी। दुर्योधन को भी लगता कि ये राज्य मुझे चाहिए। जब कालवश पांडु का निधन हो गया, तब उनकी पत्नी कुंती अपने पुत्रों को लेकर अपने ही घर, हक का घर हस्तिनापुर, अपने राज्य में जब आई, तो उन 5 पांडवों से इन कौरवों ने वैर किया है। भीम को विष दिया, वारणावत में उन्हें मारने का प्रयास किया। अब जब बड़े हुए तो राज्य करना है, कामकाज करना है, तो चाचा जी से पूछा धृतराष्ट्र से, हमें अपना राज्य दे, तो राज्य नहीं दिया गया। एक बंजर भूमि दी गई, वहां पर भगवान की कृपा से सुंदर महल बना है। ऐसा महल बना था कि कौन सी जमीन है, कौन सा पानी है, समझ नहीं आ रहा था। बड़ा दिव्य भवन उन्होंने बनाया। अब वो भवन बनने के बाद भी दुर्योधन को ईर्ष्या हुई कि वो भवन मुझे मिलना चाहिए। फिर द्यूत हुआ, द्यूत में द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया, जिनका रक्षण भगवान कृष्ण ने किया है।
उसके पश्चात 13 वर्ष तक पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ। 13 वर्ष कोई भी भूल नहीं है और इन पांडवों को वनवास प्राप्त होना पड़ा। कोई सुविधा नहीं। वनवास में क्या होता है बताइए? कई ऋषियों को साथ ले गए। ऋषियों ने कहा राजन हम आपके साथ आएंगे। उन्होंने कहा हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। तो ऋषियों ने कहा देखो तुम धर्मात्मा हो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ऋषियों ने अपनी इच्छा से, ये सब महाभारत में कथा आती है, उनके साथ गए। क्यों गए? उन्होंने कहा हम आपको रोज अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएंगे। देयर कम्स अ पीरियड, एक काल होता है सभी के जीवन में, इतना दुख आ जाता है, इतनी विपरीत परिस्थिति, स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो आता है, और उस समय लगता है कि बस ये दुख झेलने से अच्छा है मैं मर जाऊं। ये काल सबके जीवन में आता है। किसी को बचपन में आता है, किसी को मध्यकाल में, किसी को बुढ़ापे आता है। लेकिन तो ये डिप्रेशन का टाइम था। क्यों? उनकी कोई भूल नहीं है, उनको फिर भी वनवास दिया गया। और ऐसे समय पर नेगेटिव विचार आ सकते हैं, गलत विचार आ सकते हैं। तो ऋषियों ने सोचा अगर हम जाएंगे तो अच्छी अच्छी कहानी बताएंगे। कौन सी कहानियां? भगवान की कथाएं। ये भगवान की कथा करती है, हमको डिप्रेशन से दूर निकाल। दवाई से कुछ नहीं होता, दवाई लेना भी नहीं चाहिए। दवाई से अधिकाधिक मनुष्य उसके अधीन हो जाता है। कथा सुनो, जो इसको काउंसलिंग बोलते हैं, हम स्पीक टू द पीपल। अब किसी और से बात करने की इच्छा नहीं, ग्रंथ को लो, अब बात करते रहो, सुनते रहो। हम भी जब हमारी ये परिस्थिति हुई थी हमारे जीवन में, हम कथा सुनते थे। कथा से प्रेरणा मिलती है, कथा से एक धैर्य प्राप्त होता है। तो वो कथा के द्वारा 13 वर्ष धीरे धीरे व्यतीत हो गए। 13 वर्ष भी उन्होंने पार कर लिया। अब उसके पश्चात क्या हुआ? इन पांडवों ने प्रस्ताव भेजा है कि अब आपके कहे अनुसार हमने 13 वर्ष व्यतीत कर लिए, अब आप हमें हमारा राज्य दे दें। दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए हैं और भगवान ने कहा कि आपको राज्य देना चाहिए। अब ये बुरे जो लोग होते हैं ना, मैं आपको एक टॉक्सिक लोगों का एक गुण बोलती हूँ। दुष्ट होते हैं लेकिन बड़ी मीठी 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 बातें करते हैं। मैं आपको बोलूं, कई बार जो दुष्ट लोग होते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो लोगों का एक कैमिलियन गुण होता है, वो अपना रंग बदलते। हरे झाड़ पर बैठेगा तो अपना हरा रंग बना लेगा, लाल पर बैठेगा तो वो लाल रंग, उसको क्या बोलते हैं मराठी में सरडा म्हणतो अपन। राजा को चाहिए कि अपनी वो प्रजा को देखे समझे, तभी तो वो उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कर सकता है। अब जो अंधा है वो नहीं हो सकता। तो धर्म के अनुसार ही द्वितीय पुत्र पांडु को राज्य दिया गया, लेकिन इसके कारण धृतराष्ट्र में ईर्ष्या हुई। अरे ये तो मेरा है, मेरे पुत्रों को होना है। और दैववश प्रथम पुत्र यानी बड़ा पुत्र भी पांडु को ही हुआ, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं, जो धर्मराज के वंशज है, अंश है। द्वितीय पुत्र वायु का पुत्र भीम हुआ। फिर इंद्र का पुत्र अर्जुन और अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव, ये 5 पांडु के पुत्र होने के कारण पांडव कहलाए। वैसे ये भी कौरव ही है, पांडव कहलाए। और बाकी ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दुशासन आदि 100 पुत्र हुए। ये सारे पुत्र अधर्मा थे, अधर्मी थे। क्यों? इनकी रुचि अपने बड़े भाई दुर्योधन में थी। दुर्योधन को भी लगता कि ये राज्य मुझे चाहिए। जब कालवश पांडु का निधन हो गया, तब उनकी पत्नी कुंती अपने पुत्रों को लेकर अपने ही घर, हक का घर हस्तिनापुर, अपने राज्य में जब आई, तो उन 5 पांडवों से इन कौरवों ने वैर किया है। भीम को विष दिया, वारणावत में उन्हें मारने का प्रयास किया। अब जब बड़े हुए तो राज्य करना है, कामकाज करना है, तो चाचा जी से पूछा धृतराष्ट्र से, हमें अपना राज्य दे, तो राज्य नहीं दिया गया। एक बंजर भूमि दी गई, वहां पर भगवान की कृपा से सुंदर महल बना है। ऐसा महल बना था
कि कौन सी जमीन है कौन सा पानी है समझ नहीं आ रहा था। बड़ा दिव्य भवन उन्होंने बनाया। अब वो भवन बनने के बाद भी दुर्योधन को ईर्ष्या हुई कि वो भवन मुझे मिलना चाहिए। फिर द्यूत हुआ, द्यूत में द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया, जिनका रक्ष भगवान कृष्ण ने किया है। उसके पश्चात 13 वर्ष तक पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ। 13 वर्ष कोई भी भूल नहीं है और इन पांडवों को वनवास प्राप्त होना पड़ा। कोई सुविधा नहीं। वनवास में क्या होता है बताइए। कई ऋषियों को साथ ले गए। ऋषियों ने कहा राजन हम आपके साथ आएंगे। उन्होंने कहा हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। तो ऋषियों ने कहा देखो तुम धर्मात्मा हो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ऋषियों ने अपनी इच्छा से, ये सब महाभारत में कथा आती है, उनके साथ गए। क्यों गए? उन्होंने कहा हम आपको रोज अच्छी अच्छी कथाएं सुनाएंगे। देयर कम्स अ पीरियड, एक काल होता है सभी के जीवन में, इतना दुख आ जाता है, इतनी विपरीत परिस्थिति, स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो आता है, और उस समय लगता है कि बस ये दुख झेलने से अच्छा है मैं मर जाऊं। ये काल सबके जीवन में आता है। किसी को बचपन में आता है, किसी को मध्यकाल में, किसी को बुढ़ापे आता है। लेकिन तो ये डिप्रेशन का टाइम था। क्यों? उनकी कोई भूल नहीं है, उनको फिर भी वनवास दिया गया। और ऐसे समय पर नेगेटिव विचार आ सकते हैं, गलत विचार आ सकते हैं। तो ऋषियों ने सोचा अगर हम जाएंगे तो अच्छी अच्छी कहानी बताएंगे। कौन सी कहानियां? भगवान की कथाएं। ये भगवान की कथा करती है, हमको डिप्रेशन से दूर निकाल। दवाई से कुछ नहीं होता, दवाई लेना भी नहीं चाहिए। दवाई से अधिकाधिक मनुष्य उसके अधीन हो जाता है। कथा सुनो, जो उसको काउंसलिंग बोलते हैं, हम स्पीक टू द पीपल। अब किसी और से बात करने की इच्छा नहीं, ग्रंथ को लो, अब बात करते रहो, सुनते रहो। हम भी जब हमारी ये परिस्थिति हुई थी हमारे जीवन में, हम कथा सुनते थे। कथा से प्रेरणा मिलती है, कथा से धैर्य प्राप्त होता है। तो वो कथा के द्वारा 13 वर्ष धीरे धीरे व्यतीत हो गए। 13 वर्ष भी उन्होंने पार कर लिया। अब उसके पश्चात क्या हुआ? इन पांडवों ने प्रस्ताव भेजा है कि अब आपके कहे अनुसार हमने 13 वर्ष व्यतीत कर लिए, अब आप हमें हमारा राज्य दे दे। दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए हैं और भगवान ने कहा कि आपको राज्य देना चाहिए। अब ये बुरे जो लोग होते हैं ना, मैं आपको एक टॉक्सिक लोगों का एक गुण बोलती हूँ। दुष्ट होते हैं लेकिन बड़ी मीठी 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 बातें करते हैं। मैं आपको बोलूं, कई बार जो दुष्ट लोग होते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो लोगों का एक कैमिलियन गुण होता है, वो अपना रंग बदलते। हरे झाड़ पर बैठेगा तो वो अपना हरा रंग बना लेगा, लाल पर बैठेगा तो वो लाल रंग, उसको क्या बोलते हैं मराठी में सरडा म्हणतो अपन। तो आपने देखा है उसको, हमने भी देखा है। तो वो जो पेड़ पर बैठेगा वो रंग बदल देगा। अब ऐसे लोग होते हैं, अब बाहर जाएंगे ऐसे दीन बनेंगे, लोगों को लगता है भाई बड़ी अच्छी स्त्री है ये तो, अरे काय त्या काकू बरो काय होते। अब जरा दरवाजा बंद करके घर पे जाएंगे तो उनका बर्ताव देखना। बड़े बुरे लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में। लोगों के सामने नाटक करना, कई लोगों की पूजा अर्चा आरती वगैरह भी लोगों के लिए होती है। कई लोग कैमरा लगे तो फिर तैयार होते हैं, एकांत में कैमरा घूमा, कैमरा के लिए लोगों ने, आप ऐसे नहीं है, दूसरी की बात कर रहे। तो ये लोगों के लिए भक्ति, लोगों को दिखाने के लिए। भक्ति क्या है, हमारा हम क्या है, वो कब पता चलता है? एकांत में। हम जब एकांत में बैठते हैं, संत कहते हैं एकांत में ही पाप होता है। पाप यानी क्या? मन के विचार। पहला पाप मन में आता है, त्याचं वाईट व्हावं, याचं वाईट व्हावं, पहले मन में आता है। तो हमारे मन को देखिए, क्या हम एकांत में जब प्रभु के सामने बैठते हैं तब क्या हमारे आंखों में प्रेम से अश्रु आते हैं? कोई नहीं देख रहा, तब भी क्या हम भगवान की उतनी ही सुंदर पूजा करते हैं जब 4 लोग आने पर चाल फूल लगा करके करते हैं? क्या हम एकांत में कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं या फिर केवल लोगों के सामने करते हैं?
ये रंग बदलना। अब ऐसा है धृतराष्ट्र, ये बड़ा दुष्ट था। अब ये बोलता मैं क्या करूं द्वारिकाधीश, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जो दुर्योधन है मैं इसके अधीन हूं। अब विदुर बार बार कहते भैया, राजा राजा के मंत्री के पद से कहते, भाई के पद से कहते, भैया आप राजा हो, आप पिता हो, आप उसको बोल सकते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, मैं आपको परवानगी नहीं दूंगा, ये नहीं करना है, बस मेरा आदेश है। तो क्या दुर्योधन नहीं मानता? अरे ये दुष्ट धृतराष्ट्र ही इस पाप का मूल है, पाप वृक्ष का मूल धृतराष्ट्र है, ये भागवत में वर्णन किया है। हमको लगता है दुर्योधन है, हमको लगता है शकुनी है, नहीं है। सबको कंट्रोल करने की चाबी इस धृतराष्ट्र के पास थी। घर में भी देखिए कोई बुरा होता है ना, उसका मूल बड़े होते हैं। अब बड़े डालेंगे, वो मेरा बच्चा है सुनता नहीं, वो सुनता, वो कैसा सुनता नहीं? आप बड़े हो, आप बोल सकते हैं, बड़ों को वो अधिकार है, आपको आदेश देना आना चाहिए। ये भगवान को सब पता चलता है। भगवान ने प्रस्ताव रखा, धृतराष्ट्र ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, ये बूढ़ा हूं, सच्चा अंधा, मोहांध था धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रेम में। उसको लगता मेरे पुत्र को ये मिलना चाहिए। यही हमारे जीवन की कथा है, हमारे जीवन में भी हमको यही देखना है। महाभारत सुन के समझ आता है कि हमारे जीवन में दुर्योधन कौन है, शकुनी कौन है, जो भी गड़बड़ी हो रही संसार में, ये हमारे परिवार में या फिर हमारे जो कुछ बुरा हो रहा है ना, टॉक्सिक पीपल होते हैं हमारे पास भी, उसमें मूल ये धृतराष्ट्र कौन है, उसको पहचानना आना चाहिए। ये पहचानने की शक्ति महाभारत आपको दी। अब उसका विस्तार नहीं करूंगी। ये विदुर बार बार कहते। तब कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप राज्य नहीं देना चाहते, कोई भी बात नहीं, हमें केवल 5 गांव दे दीजिए। सोचिए इतना बड़ा राज्य है, राज्य नहीं मांग रहे, भगवान ने कहा केवल 5 गांव। तब दुर्योधन ने कहा सुई के नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध इसके कारण हुआ है, युद्ध द्रौपदी के कारण नहीं हुआ। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। द्रौपदी ने भी कहा युद्ध होना चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा द्रौपदी केवल तुम्हारे केशों के लिए इन सारे सैनिकों के प्राण में गवा नहीं सकता। भगवान ने पूर्ण प्रयत्न किया कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अरे तुम्हारे केशों के लिए तो वैसे भी वो दुशासन का लहू भीम ला सकता है, उसके लिए इतना बड़ा युद्ध ये ठीक नहीं है। ये पढ़ना आना चाहिए आपको। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में भी जो झगड़े होते हैं ना, यही होते हैं। त्याना यह मंडल हो, उसने ये कहा, इसने ये, तब करना क्या चाहिए, क्यों ये हो रहा है मेरे जीवन में, वो क्लैरिटी आनी चाहिए हमें। ये हमको महाभारत देती है। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, 5 गांव दो, और वो भी नहीं माना। और दुर्योधन ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया और कहा भगवान कृष्ण नहीं, अरे इस ग्वाले को बंदी बना लो। तब भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करके बताया है, अरे कौरवों, जो मेरा भक्त है मैं उनके साथ हूं, जो धर्म के अधीन है मैं उनके अधीन हूं। और भगवान ने उस कौरवों के घर में पानी तक नहीं पिया है। अब इसके पश्चात युद्ध होने वाला है। तब भगवान ने विदुर जी से कहा चाचा जी आप धर्मात्मा हैं। कई बार गांव में, घर में एक धर्मात्मा के कारण वो घर टिका रहता है, एक धर्मात्मा के कारण। और भगवान जानते हैं कि विदुर के कारण ही ये कौरवों का नाश नहीं हो रहा है, विदुर धर्मात्मा है। तब भगवान ने कहा चाचा आप यहां से चले जाइए, आप यात्रा कीजिए, आप युद्ध करें, ये ठीक नहीं है। दुर्योधन ने भी अपमान किया, अरे जिस थाली में खाया उसी में थूकते हैं, अपमान किया है। वो अच्छा बोल रहे थे। कई बार अच्छा बोलने वाला व्यक्ति भी हमको शत्रु लगता है। क्यों? शत्रु कौन है मुझे बताइए, कौन किसका शत्रु है? हमारी अगर बात न माने, हमारे अनुसार न चले, तो वो हमारा शत्रु है। यही शत्रु की परिभाषा है। अच्छे के लिए बुरा शत्रु है, बुरे के लिए अच्छा शत्रु है। हमारे अनुकूल होना चाहिए तो बड़ा अच्छा है।
इसलिए धर्मात्माओं को एक होता है कि भले आपको मेरा साथ नहीं देना, कोई बात नहीं, सारा परिवार हम छोड़ देंगे, लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ सकते। ये संतों का होता है, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। सूरदास जी महाराज जब छोटे थे, अंधे थे, छोटा सा बच्चा। अब ये संसार में ऐसा होता है कि बस अपने पुत्र से, अपनी कन्या से, अपने परिवार से किसी को फायदा हो रहा ना तो अच्छा लगता है। अरे हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारे पिता, हमारी पत्नी, अच्छा लगता है। अब वो अगर हमारा कोई काम का ना होना तो लगता है बस ये चला ही जाए बस घर से। अब सूरदास जी महाराज अंधे थे, किसी काम की नहीं, तो उनके पिता उनको बार बार अवहेलना करते, उनका अपमान करते, लेकिन उनमें एक दैवी शक्ति थी। वो आंख बंद करके भी कुछ भी बोल देते तो वो सत्य हो जाता है कि महाराज जी हमारी गाय खो गई, कहाँ है? तो वो बोलते तो गाय वहीं पर मिलती। तो एक बार उनके पिताजी ने कहा, अरे सारे लोगों को बड़ा बोलता है, आज घर में मेरे 2 सिक्के नहीं दिख रहे हैं सोने के, पता नहीं कहाँ चले गए, मूर्ख कहीं का। अरे तेरा पैर अच्छा नहीं है, अब शकुनी है तू। अनेक अपशब्द बोलने लगे, सबको बताता है, बता मुझे कि मेरे सिक्के कहाँ हैं। तो सूरदास जी ने कहा, बाबा मैं आपको बोल सकता हूं, लेकिन उसके पश्चात मैं घर में नहीं रहूंगा। सोचिए, पुत्र अपने पिता से कह रहा है मैं घर में नहीं रहूंगा। बेटा, पिता ने कहा चले जाओ। अरे अंधा, लंगड़ा, लूला, न कमाने वाला परिवार का व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, कमाने वाला चाहिए। हमको ऐसा बोलने वाला चाहिए कि बस ये मेरा है, क्यों? उसका नाम हो, उसका संपत्ति हो, तो वो हमको अच्छा लगता है। अब नहीं हो तो वही हमको शत्रु लगता है, वो हमको अच्छा नहीं लगता, वो हमको अपशकुनी लगता है। ये संसार का नियम है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, व्यक्ति प्रेम करता है हमारे धन से, हमारे तन से। जब तक इस तन से लोगों की स्वार्थ पूर्ति होती है तब तक परिवार प्रेम करेगा। लेकिन एक बार व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, पैसा कमाना छोड़ दे, तो वो व्यक्ति भी भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान इसको, ये जीवन की सत्यता है। तब भगवान ने कहा, विदुर जी आप महात्मा हैं, आपके ही कारण इस वंश का रक्षण हो रहा है, आप यहां से चले जाए, आप तीर्थ यात्रा करें। हमारे शास्त्रों में नियम है कि सभी को जीवन में 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहिए। सदैव बार बार समय निकाल करके भगवान के दर्शन को हमें जाना चाहिए। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके हम आगे बढ़ेंगे। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, दोनों हाथ ताली बजाकर। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा,
राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधे राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 श्री 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 वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की ज्ञानेश्वर महाराज की विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ